अब हम पढ़ेंगे बच्चों वर्साई की संधि जून 1919। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि जून 1919। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद किए गए संधियों में वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 28 जून 1919 को जर्मनी से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने यह शांति समझौता किया। इसकी कई शर्तें ऐसी थी जो जर्मनी को मान्य नहीं थी, लेकिन जर्मनी को यह धमकी दी गई कि अगर वह इन्हें ना माने तो उस पर तीनों राष्ट्र मिलकर के आक्रमण कर देंगे। विवश होकर जर्मनी को वर्साई की संधि को स्वीकार करना पड़ा, जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। पहला, वर्साई की संधि के अनुसार इस संधि में जर्मनी और उसके सहयोगियों को युद्ध और उसके द्वारा दूसरे देशों को भी हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर हर्जाना भरने का दायित्व रखा गया। जर्मन सेना ने जिन रिहायशी इलाकों, कारखानों और खदानों को नष्ट किया, उनकी भरपाई की जाएगी। यह तय किया गया कि जर्मनी 66,000 लाख पाउंड राशि किस्तों में फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को देता रहेगा। कई प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का मानना था कि यह राशि जर्मनी की क्षमता से अधिक है, जिसके कारण उसका आर्थिक पुनर्निर्धारण नहीं हो पाएगा और यह पूरे यूरोप के लिए हितकारी है। विजयी देश के द्वारा यह नहीं माना गया, क्योंकि वे खुद अमेरिका से कर्ज लेकर युद्ध में लड़े थे और जर्मनी से मिले हर्जाने से उस कर्ज को पटाने की मंशा रखते थे। जब कई वर्षों बाद यह स्पष्ट हुआ कि जर्मनी इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएगा, तो इसे कम करके 20,000 लाख पाउंड किया गया। दूसरा, जर्मनी ने युद्ध में जितनी जमीन उसमें अपना अधिकार जमाया था, उन्हें उन देशों को वापस करना तय हुआ, जैसे बेल्जियम व फ्रांस। पूर्व में रूस से हुई संधि में जो जमीन जर्मनी को मिली हुई थी, उस पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। तीसरा, सन 1871 में जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीना गया अल्सास और लॉरेन क्षेत्र फिर से फ्रांस को लौटाया गया। इसके अलावा फ्रांस के खदानों को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए 7 क्षेत्र के खदानों के उत्पादन 15 वर्षों के लिए फ्रांस को सौंपे गए। उस क्षेत्र पर राष्ट्र संघ का प्रशासन स्थापित हुआ। वह हमेशा के लिए जर्मनी या फ्रांस में रहेगा। 15 साल बाद जनमत संग्रह करके यह तय होना था। चौथा, पूर्व में जर्मन साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को काटकर नवगठित पोलैंड देश में मिला दिया गया था। इसका यह परिणाम हुआ कि जर्मनी का पूर्वी हिस्सा बाकी जर्मनी से अलग थलग पड़ गया। दोनों हिस्सों के बीच की डेंजिंग पट्टी पोलैंड को दे दी गई, ताकि उसकी समुद्री सीमा तक पहुंच बनी रहे। छठवां, युद्ध पूर्व जर्मनी साम्राज्य की भूमि से लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर जमीन काटकर विभिन्न देशों को दे दी गई। छठवां, अफ्रीका में जर्मनी के जो उपनिवेश थे, उन्हें राष्ट्र संघ के संरक्षण में ले लिया गया और राष्ट्र संघ ने उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस व पुर्तगाल के हवाले कर दिया। चीन में जो जर्मन नियंत्रण क्षेत्र थे, उन्हें वापस चीन को न देकर जापान को दे दिया गया, क्योंकि जापान ने युद्ध में जर्मनी के खिलाफ भाग लिया था। इस प्रकार 19वीं सदी में जर्मनी ने जो उपनिवेश हासिल किए थे, वे अब जर्मनी के हाथ से निकल गए। सातवां, वर्साई की संधि की कई शर्तों के अंतर्गत जर्मनी का निःशस्त्रीकरण किया गया। जर्मनी की सेना को 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। उसकी तोप, पनडुब्बी, युद्धपोत तथा हवाई जहाजों को नष्ट कर दिया गया। फ्रांस की सीमा से लगी हुई पट्टी राइनलैंड में जर्मन सेना का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। कुल मिलाकर यह प्रयास था कि जर्मनी के पास फिर से आक्रमणकारी सेना कभी न बने। आठवां, वर्साई की संधि की एक शर्त के द्वारा यह भी तय किया गया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का विलय राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना नहीं होगा। एक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग किया गया और इनके अधीन रहे कई प्रदेश के जो लोग थे, उनको स्वतंत्र राज्य गठित करने का निर्णय दिया गया। इस तरह सबसे अधिक प्रभाव ऑस्ट्रिया पर पड़ा, जिसके पास केवल कृषि प्रधान प्रदेश रह गए और आर्थिक विकास के लिए संसाधन नहीं रहे। ऑस्ट्रिया की काफी बड़ी आबादी जर्मन भाषा बोलने वाली थी
और यह स्वाभाविक था कि दोनों का विलय हो, लेकिन विजयी राष्ट्रों ने उस पर रोक लगा दी।